बच्चों, अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड के चल रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम 17 तारीख से शुरू होने वाले हैं। सबसे बड़ी चिंता रहती है कि जिन बच्चों का नंबर कम आता है, अगर 60% से नंबर कम आया जिन बच्चों का, तो उन्हें 10वीं के बाद अपने करियर में क्या करना चाहिए, खासकर जॉब के लिए कौन सा विकल्प 10वीं के बाद चुनना चाहिए। यह प्रश्न चैट जीपीटी एआई ऐप से मैंने पूछा है। देखिए वो क्या बताता है। 10वीं में अगर 60% से कम नंबर आए तो जॉब के लिए कौन कौन से कोर्स करना चाहिए। चैट जीपीटी बड़ा बढ़िया उसको अलग अलग डिवाइड करके कैटेगरी वाइज बना के बताया है, जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आईटीआई का पहला विकल्प दिया है। आईटीआई अच्छा विकल्प दिया है और ये अच्छा होता भी है, इसमें सच्चाई भी है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरियों का रास्ता खुल जाता है और आसान रहता है। इसमें कई ट्रेड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, ये सब कोर्स होते हैं। इसके अलावा 10वीं के बाद से अगर आप चाहें तो और भी कई तरह के कोर्स होते हैं, जिसमें सर्वेयर का एक बड़ा अच्छा कोर्स होता है। ये सब कोर्स करने के बाद से आप सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों में आपका रास्ता खुल जाता है। यह कोर्स अमूमन 1 साल, 2 साल और 3 साल का होता है। तो अगर आईटीआई आप करते हैं तो 1 से 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं यह कोर्स 3 साल का होता है। दूसरा ऑप्शन है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए आपको मैथ थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मैथ और टेक्निकल सपोर्ट आपको अच्छा लगता हो, मैथ थोड़ा सा भी ठीक हो तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। यह 3 साल का होता है। 3 साल कोर्स करने के बाद से आपको अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करते हैं तो आपका जॉब आसानी से लग जाता है। इसमें आपको 15,000 से मोटा मोटी आपको 20,000 से के आसपास से स्टार्टिंग में ही नौकरी आसानी से मिल जाती है, जो 1 से 2 साल के बाद से वो बढ़ भी जाती है। तीसरा सबसे अच्छा विकल्प है पैरामेडिकल का कोर्स, और मेरे रिकमेंडेशन में जाइएगा तो यह सबसे अच्छा कोर्स है। पैरामेडिकल कोर्स जो होता है ये पूरी तरीक़ा से 100% जॉब ओरिएंट होता है। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना रहता है पैरामेडिकल में कि जिस इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन लें वो इंस्टीट्यूट देख लें कि उसमें पढ़ाई होती हो, उसमें प्रैक्टिकल की सुविधा अच्छी हो, तभी एडमिशन लें। यह बहुत ज़रूरी होता है। इसमें लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट इत्यादि और भी कई कोर्स होते हैं पैरामेडिकल से रिलेटेड। ये बहुत ही बेस्ट रहता है। इसमें 100% जॉब की गारंटी रहती है। हाँ, बशर्ते अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई किए हों। चौथा है स्किल बेस्ड कोर्स है, जिसमें कई आजकल के ज़माने में ये स्किल बेस्ड कोर्स बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं, जैसे सीसीटीवी टेक्नीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग का काम, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर, सोलर पैनल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। इसमें सारे कोर्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स तो बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही बेस्ट। इसके अलावे आप 10th के बाद से इंटर करते हुए आप एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA का कोर्स कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा होता है। एक अगर आप चाहें तो आईकम करते हुए टैली का कोर्स कर लें, प्लस GST का नॉलेज का सॉफ्टवेयर आता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स होता है। ये सब कोर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सब कोर्स करने से फ़ायदे क्या होते हैं। इस कोर्स करने के बाद से आपको सरकारी नौकरियों में, रेलवे में ग्रुप D का, SSC में MTS का, पुलिस कांस्टेबल का भी जॉब कई राज्यों में 10th बेस पे ही होता है।
होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड या इत्यादि बहुत सारे जगहों पर नौकरियाँ 10 बेस पे भी हो जाती हैं। तो आपके लिए कई ऑप्शन हैं। जिनका नंबर कम आता है 50%, 60%, 40-45% नंबर है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो अगर आप चाहें तो ये सब कोर्स कर लें। और भी बहुत सारा सलाह दिया है, लेकिन यह काफ़ी बेस्ट सलाह रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में 10वीं के बाद से डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। यह 1 से 1.5 साल का होता है। इसमें होटल से रिलेटेड चीज़ों में या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको जॉब आसानी से लग जाता है। तो एक ऑप्शन ये आपको बढ़िया ऑप्शन है, इसको चुना जा सकता है।